आवाज आ रही है मोहित? सर इतना लेट कैसे? अरे यार लेट हो गया थोड़ा। वो किसी ने ही दिया, उसका कॉल तो आया था मेरे पास। आ रही है, वो भी रेडी है। वो तो टाइम की वजह से बोलता हूँ मैं उसे। कॉल तो एक बार बोल। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या बोला अजय सर ने फिर? कुछ नहीं बोला। 5 दिन के लिए, कितने दिन के लिए परमिशन दी बताए तुम्हें? पापा से बात करी थी उन्होंने। हाँ। पढ़ाई वो पढ़े थे जो मैंने बताए थे, पेज नंबर। हम्म। 13.4 निकाल लो। एक्सरसाइज 13.4 निकाल लो। और बच्चे थोड़ी ना कोई। और कोई नहीं है। सर आज टाइम 12th हो में गया एक भी नहीं क्या? आया क्या? बच्चे तो आए आए हैं ना, थे वो फिर सुबह श्रुति तो। लक्ष्य आए हैं, ये क्लास नहीं लेंगे। रिवीजन होगा तब लेंगे, ये बोल रहा हूँ। तो श्रुति ने भी ऐसे बोला। हाँ, कि जब मेरे वैसे ही समझ में नहीं आ रहा, रिवीजन स्टार्ट होगा तब लेंगे। सर उससे बोल लो तूने तो क्लास ली कब, तो सब समझ में आएगा। तो तो यही तो रिवीजन बोल में रहा हूँ, कैसे मैंने उसको समझ कहा। आएगा जब इसी में नहीं आया मैंने तो? उसको यही तो कहा कि अगर तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि वो कोई चैप्टर, अभी अपन जो रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हैं उसका तो पीछे से कुछ खास लेना देना नहीं है ज्यादा। हाँ। वो तो थोड़ा अलग सा था। देखो 13.4 निकाल लो। कुछ चीजें अपन ने देखी है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहली बात तो जो रैंडम वेरिएबल है वो एक फंक्शन होता है। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन, डोमेन क्या होता है इसका? बोलो। जो रैंडम वेरिएबल है वो फंक्शन होता है, तो इसका डोमेन क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। सर अरे आपकी ये आवाज अटक रही है। आ जाएगी, अब आ जाएगी सब। सैंपल स्पेस। हाँ तो कुछ भी रैंडम बोलते हो क्या तुम? एक्सपेरिमेंट। रैंडम तो सर कुछ एक्सपेरिमेंट भी तो कर सकते। एक्सपेरिमेंट है, सैंपल स्पेस उसका सेट है। जितने भी आउटपुट है, जितने भी आउटकम है, सैंपल स्पेस। और कोडोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर। रियल नंबर। याद रखना, सैंपल स्पेस में और एक्सपेरिमेंट में तो डिफरेंस है ना। तो ये हो जाएगा, ये है अपना फंक्शन। सर किससे किस में डिपेंड? हाँ सर बोलो। आप क्या बोल रहे थे? मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, अटक गई थी। अब आ रही है क्या? हाँ अभी आ रही है सही से। ये बोल रहा हूँ कि कुछ रैंडम वेरिएबल के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूँ मैं, जो बता दी है, लिखवा रखी है मैंने। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन और कोडोमेन क्या होता है? डोमेन तो हो जाएगा सैंपल स्पेस, जितने भी आउटपुट आउटकम पॉसिबल है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, उनको अगर अपन सेट में लिखते हैं तो सैंपल स्पेस बनता है, तो वो सैंपल स्पेस हो जाएगा। और कोडोमेन होता है रियल नंबर। कोडोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है, ठीक है ना। और रेंज जो आउटपुट अपने को मिलेंगे उनको लिखते हैं। तो ये पता चला एक चीज। दूसरी बात ये है कि फिर अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है, x1 x2 इस तरीके से xn, तो अगर इनकी जो प्रोबेबिलिटीज है कि इसकी वैल्यू 1 होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटीज को जब अपन लिख देते हैं p1 p2 pn, तो ये वो कहलाता है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी इंपॉर्टेंट चीज अपन ने देखी थी कि ये जो प्रोबेबिलिटीज है वो जीरो नहीं हो सकती है। जीरो नहीं होती है, मैंने कहा था तुम्हें कि अपन जो रैंडम वेरिएबल लेंगे वो सैंपल स्पेस में से ही कोई ना कोई आउटपुट आउटकम होगा। और रैंडम वेरिएबल अगर सैंपल स्पेस का ही कोई आउटकम है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी कभी जीरो नहीं होती, प्रोबेबिलिटी तो जीरो हो सकती है, बट वो जो नल सेट होता है, जो इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल की, वो जीरो नहीं होगी। दूसरी चीज, नेगेटिव भी नहीं हो सकती है प्रोबेबिलिटीज, ये भी बताइए अपने को। जो कोई भी पी आई है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, नेगेटिव नहीं होती है प्रोबेबिलिटी, है तो बताइए। और दूसरी चीज ये भी अपन ने देखी कि सिग्मा ऑफ पी आई आई इक्वल टू 1 to n कितना होता है? बोलो।
कितनी होती है इसकी वैल्यू? P1 P2 Pn इनका सम 1। 1 होता है। एक ही चीज ध्यान रखनी, ठीक है ना। इसके बाद में अपन ने एक्सपेक्टेशन देखा था इस तरीके से निकालने के बाद में। एक्सपेक्टेशन जब अपन निकालते हैं या फिर मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल या एक्सपेक्टेशन, क्यों एक्सपेक्टेशन बोलते हैं वो भी क्वेश्चन से पता चल जाएगा अपने को। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई आई 1 to n अपॉन सिग्मा ऑफ पी आई और आता है, लेकिन उसकी वैल्यू तो वैसे ही 1 है, तो ये एक्सपेक्टेशन होता है। इसको म्यू से भी बोलते हैं। और इसके बाद में अपन ने देखा था वेरिएंस, जो वेरिएंस ऑफ एक्स है, रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस, या इसको सिग्मा एक्स से भी लिखते हैं। उसका फॉर्मूला होता है अपना ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। यही होता है, जहां पे इस ई एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, ई एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, सिग्मा ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to n। इसमें रख देते हैं तो वेरिएंस आ जाता है। और इसके बाद में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ, एक मिनट, एक मिनट रुकना। एक मिनट वेट करना, एक मिनट। हेलो सर। अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? सर आवाज तो आ रही है लेकिन वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा। एक मिनट में वापस से करता हूँ इसको चालू। आज क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, चल रहा है अब। सर यस सर। अब कोई दिक्कत नहीं है, बस देखो चलो। तो ये वाली चीजें हैं, कुछ फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने हैं। तो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बुक है तुम लोगों के पास में?
पूरी एक्सरसाइज खत्म यस करेंगे सर। अपन आज। बोले कितने टाइम लगो? हाँ 2:30 तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर, रिया बुक है ना तुम्हारे सर पास या कहीं है? 2:30 नाम तक, बोलो। सर 2:30 हाँ हो तक। जाएगी जल्दी, जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो अरे जाएगी देखो। सर मेरी ट्रेन है सर 3 बजे तो। तो ट्रेन कहाँ हो तुम अभी? मैं शिवाड़ हूँ। हाँ तो घर पे ही हो ना अभी, तो बुक तो है ना तुम्हारे पास कुल मिला के? हाँ बुक तो है ना, रेलवे लेकिन आप स्टेशन सर कहाँ है? इतनी सर अरे 4-5 किलोमीटर है। आप ना सर है ना हाँ इतनी देर चार तक पाँच क्लास नहीं लोगे सर, गलत बात है ये। ठीक है चलो देखो, स्टेट विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन। इनमें से कौन कौन से पॉसिबल रैंडम वेरिएबल है, कौन से नहीं है, वो अपने को देखना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, दो चीजें, एक तो किसी भी की भी प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी रैंडम वेरिएबल की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी जीरो, जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, और सभी का सम 1 भी होना चाहिए। तो सभी को चेक कर लो। फर्स्ट वाले में देखो इनका सम कितना हो रहा है, जो प्रोबेबिलिटीज दे रखी है अपने को, 1 आ रहा है 1 हो सम रहा तो। है, और सारी की सारी जीरो से बड़ी है, 1 यस से सर। छोटी है। ठीक है 1 से छोटी, तो यानी कि ये वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे बस सिंस यही बताना है कि सिग्मा इसमें। ऑफ, हाँ सिंस सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to n पी आई इज इक्वल टू 1 एंड पी आई इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, है ना, ऐसे लिखो, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, फॉर ऑल आई, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये पॉसिबल है। इसके बाद में सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में इन सबका सम करो, नेगेटिव है। जो प्रोबेबिलिटी अपन लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इज नेगेटिव, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सेकंड वाले में प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, कितनी है, -0.1। -0.1 है। ठीक है ना, यस सर। बोलो। तो नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं है, देयरफॉर द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ये कारण इस तरीके से लिखना है, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इज नेगेटिव, देयरफॉर द गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या कारण लिखेंगे, सिंस सिग्मा सर ऑफ सम इनका 1 नहीं आ रहा। आई इक्वल टू 1 to n जो पी आई है इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर द इनमें गिवन ऊपर वाले का प्रोबेबिलिटी कुछ काम डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं है क्या सर? ऊपर वाले का कोई काम नहीं, ऊपर वाला तो नेगेटिव हो सकता है ना, अपन ने देखा था डिफरेंस बिटवीन नहीं ऊपर नंबर वाला ऑफ तो हो हेड एंड सकता नंबर है। ऑफ टेल, ये तो वो तो नेगेटिव हो सकता रियल रियल नंबर है ना। है। हाँ वो तो कुछ भी हो सकता है, हाँ। वो तो रियल नंबर है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है वो तो। इसके बाद में थर्ड हो गया, फोर्थ, फोर्थ पॉसिबल है या नहीं देखो, सम 1 नहीं आ रहा इनका। सम 1 नहीं आ रहा है यहाँ पे भी, हाँ देयरफॉर द यस सर। सर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो केवल एक ही पॉसिबल है यहाँ पे, फर्स्ट वाला एक ही पॉसिबल है बस। ठीक है ना, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। एक मटका है जिसमें 5 रेड बॉल्स है, 2 ब्लैक बॉल्स है, 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन रेंडमली, जब ये बोल रहा है 2 बॉल्स आर ड्रॉन रेंडमली, तो अपन ये मान के चलेंगे कि दोनों बॉल एक साथ में निकाली जा रही है। लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, इज एक्स ए रैंडम वेरिएबल, क्या एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, दो बॉल निकालनी है अपने को इसमें से। एक्स जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जो तुम ड्रॉ करोगे ना। ये टोटल है 7 बॉल है, 5 रेड है 2 ब्लैक है, इनमें से 2 बॉल एक साथ में निकाल ली तुम। अब इनमें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है, ये पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, दो में से एक भी ब्लैक नहीं हो, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। देखो इसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जब मैं 2 बॉल ड्रॉ करूंगा तो सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, दोनों रेड हो सकती है, एक रेड और एक ब्लैक हो सकती है, और एक दोनों ब्लैक हो सकती है। ठीक है ना, यही सैंपल स्पेस बनेगा।
ये दो बॉल जो तुम्हारे पास में आएगी वो यही आ सकती है। यस सर सर। उसमें ये ऐसे नहीं हो सकता ब्लैक पहले और रेड बाद में हो? हाँ मैं यही बता रहा हूँ मैं। देखो अब ये क्योंकि अब तब की बात हो रही है जब दोनों एक साथ में आ रही है, जब दोनों को अपन एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं। जब इसने बोला नहीं है ना 1 by 1 करना है या सक्सेसिवली ड्रॉ करना है, तो अपन ये मान के चलेंगे कि एक साथ ड्रॉ करना है। और जब एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या पहले क्या बाद में? अगर मान लो ये बोलता सक्सेसिवली ड्रॉ करनी है, तब अपन इसको अलग कंसिडर करते, रेड रेड, रेड ब्लैक, ब्लैक रेड, और फिर ब्लैक ब्लैक। तो इस चीज को भी समझ लेना। जब ये बोले ना कि सक्सेसिवली ड्रॉ करनी है, इसका मतलब एक के बाद में एक ड्रॉ करनी है, तब तो तुम इस चीज को और इसको दोनों को अलग अलग काउंट करोगे। बट जब दोनों को एक साथ में ड्रॉ कर रहे हो, कुछ नहीं बोल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है कि रेड कैसे पता चलेगा रेड पहले आ रही है ब्लैक पहले आ रही है? ठीक है ना, बोलो। यस सर। तो इसलिए अपना सैंपल स्पेस हो गया ये। तो अब इस हर हर सैंपल पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू बता दो। एक्स की वैल्यू इसके लिए कितनी है? एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बताओ। 0, 0 0 है। 1 2, और इसके लिए 1 है। 1 1 और इसके लिए 2। 2। 2 है। तो ये तो पॉसिबल वैल्यूज आ गई, यानी कि रेंज पूछा होता ना अपने को एक्स की। अगर अपने को रेंज पूछे तो अपन ऐसे लिखते हैं, फिर रेंज हमेशा सेट में लिखी जाती है। जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है फंक्शन की उनको सेट में लिख देते हैं। रेंज क्या होता है फंक्शन की? रेंज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज सेट में लिखते हैं अगर रेंज पूछे तो। लेकिन इसने रेंज नहीं पूछी अपने को, इसने सिंपली पूछा है कि क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 0 1 एंड 2। ठीक है। अब क्या ये फंक्शन है, अपने को बताना है कि क्या ये रैंडम वेरिएबल है या नहीं है। इसने बोला है आगे क्वेश्चन में, इज एक्स ए रैंडम वेरिएबल? एक्स रैंडम वेरिएबल है या नहीं, ये मैंने बताया था चेक करने का तरीका, कि अगर ये फंक्शन है, अगर ये सैंपल स्पेस में से रियल नंबर में एक फंक्शन है एक्स, तो ये डेफिनेटली एक रैंडम वेरिएबल है। अपन लिख देंगे सिंस एक्स इज क्लियरली a function from sample space to real number, therefore x is a random variable। मैंने कल वाली क्लास में तुम्हें यह भी बताया था कि अगर अपने को चेक करना हो कि x जो हो किसी रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन ये होता है कि किसी भी एक रैंडम वेरिएबल के दो रिजल्ट नहीं मिल सकते आपको, कि आर की वैल्यू 0 है तो 0 ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि आर की वैल्यू 1 भी है कहीं, तो फिर वो फंक्शन नहीं होता। डेफिनेशन यही होती है ना, सेट ए के हर एक एलिमेंट की यूनिक वैल्यू आपको सेट बी में मिलनी चाहिए और इनमें से कुछ छूटना भी नहीं चाहिए। तो ये फंक्शन है क्लियरली, देयरफॉर ये रैंडम वेरिएबल भी है। और इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, अगर रेंज पूछे तो 0 1 2 को ऐसे सेट में लिख देंगे। ठीक है, बोलो। यस सर। अब मान लो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो पूछा नहीं है, लेकिन पूछा होता, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा होता अपने से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भी इजी है। एक्स की वैल्यूज है 0 1 2, और यहाँ पे जो इनकी प्रोबेबिलिटी है, एक्स की वैल्यू 0 आने के कितने फेवर में है? 3 में से एक्स की वैल्यू 0 आने के फेवर में कितने हैं? 1 1 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3। 1/3। इसकी भी 1/3 और इसकी भी 1/3। ये तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इससे अपन मीन भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में रख के सब कुछ निकाल सकते हैं। इसमें इतना ही पूछा था क्वेश्चन में, केवल इतना ही। ठीक है ना, ये सेकंड क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया? अरे मोहित, समझ में आ गया क्या? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोगों ने? अब अगला क्वेश्चन देखो। यस सर। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो जब तक तुम लोग।
क्वेश्चन नंबर 3, let x represent the difference between number of heads and number of tails between obtained when a coin is tossed 6 times. जब एक कॉइन को 6 बार टॉस किया जाता है तो कितने पॉसिबल चीजें बन सकती है, वो है 2 to the power 6 यानी कि 64। ये टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम्स, ठीक है ना, इतने बनेंगे। अब अपने को पूरा सैंपल स्पेस नहीं बनाना है क्योंकि 64 बनेंगे, इतने थोड़ी बनाने होते। क्या बनेंगे वो पॉसिबिलिटीज में बता देता हूँ। अगर अपन 6 कोइन को टॉस करें एक साथ या एक कोइन को 6 बार टॉस करें तो जो अपना सैंपल स्पेस है वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो कि हो सकता है कि 6 के 6 पे ही हेड आ गया हो, और ऐसा हो सकता है अब ये वाली चीज कितने तरीके से अरेंज हो सकती है। ये टेल इधर शिफ्ट होएगा, हेड 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 टेल हेड, और एक ऐसा हो सकता है हेड हेड इसी तरीके। समझ में आ रही बात? ऐसे 64 बनेगी, लेकिन इनमें अपने को तो नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल से ही मतलब है। जो 64 बनेंगे ना 2 to the power 6 वो सैंपल स्पेस में ऐसे ही कुछ बनेगा। अब ये टेल उधर जाता जाएगा, फिर 2 टेल और 4 हेड वाले आएंगे, फिर 3 हेड 3 टेल वाले आएंगे। अरे क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। अब मैं आप तुम्हें बता देता हूं, देखिए जैसे अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था अपन ने, तो ये तो एक ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं। अब इसके कितने बन सकते हैं वो मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकते हैं अपन? 1 2 3 6 है तो फैक्टोरियल 6 अपन कितने सेम है, कितने सेम है यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेम है तो फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर दो कि इसके कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगे वो निकाल सकते हैं अपन। तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी ऐसे 6 बनेंगे। अब मान लो 4 हेड और 2 टेल वाले, 4 हेड और 2 टेल वाले कितने बनेंगे ये निकालना है। तो कितने अरेंजमेंट बनेगी? फैक्टोरियल 6 अपन जो सेम है उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। ये याद आया थोड़ा कि कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? यस सर। 4 हेड और 2 टेल कितने तरीके से 15। अरेंज हो सकते हैं? तो अपन इस तरीके से डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 15। ये 15 है, ये 1 है। इस तरीके से सारे टोटल, इसी तरीके से 3 हेड और 3 टेल वाले कितने हैं? फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 6 4 5 अपॉन 6 कितने आ जाएंगे? 20। 20 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 हेड और 4 टेल वाले, 2 हेड और 4 टेल वाले 15 आ जाएंगे। इतने ही आएंगे, सेम यही है फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। और यस इसी सर। तरीके से 1 हेड 5 टेल। 1 हेड और 5 टेल वाले, 1 हेड और 5 टेल वाले सेम वही कितने आएंगे? 6। 6। 6 और 6 की 6 टेल है तो ये आ जाएगा वो 1। 1। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको भी लिख देता हूँ ना, कौन सा था ये वाला? 5 हेड और 1 टेल वाला, ये वाले कितने थे? 6 थे, और 6 के 6 ही हेड है, ऐसा कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 20 15 6 1 इनको ऐड करोगे तो कितने आएंगे टोटल? 64 बन जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, बोलो। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 आने के फेवर में कितने हैं? x इक्वल टू 0 किस किस के लिए आएगा? देखो हेड हेड, इसके लिए अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें क्या करना है? नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। अब इसने अपने को प्रॉपर नहीं दिया है ना, तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का मतलब है कि डिफरेंस पूछा है इसने, तो डिफरेंस अपने को एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, मतलब मॉडुलस में निकालना है। कि अपने को इसने फिक्स नहीं बताया कि नंबर ऑफ हेड में से नंबर ऑफ टेल को माइनस करना है, नंबर ऑफ टेल में से नंबर ऑफ हेड को माइनस करना है। डिफरेंस पूछा है सिंपली, तो अपन मोड लगा देंगे, फिर लिख देंगे नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। तो यहां इसके लिए तो कितने हो जाएंगे? बोलो। 6। इसके लिए हो जाएंगे 6 6 माइनस 0 है ना। अब ऐसे वाले सभी जिनमें 5 हेड और 1 टेल आ रहा हो,
उनके लिए वैल्यू कितनी होगी x की? उसके लिए वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस यानी कि 4, है ना। x की वैल्यू ऐसे सभी के लिए जिनमें 5 हेड और 1 टेल आ रहा है उनके लिए सभी के लिए इतनी हो जाएगी। ऐसे x के कितने पॉसिबल अरेंजमेंट है जिनके लिए 5 हेड और 1 टेल आ रहा है? 5 हेड और 1 टेल 6, ठीक है ना। बोलो। अरे ठीक है, अरे समझ में नहीं आया, बोलो तो सही। यस सर। अच्छा इसके ऐसे कितने हैं, इसको फेवर करने वाले कितने हैं? 6 आउटकम्स है। यस सर। 6 आउटकम्स ऐसे होंगे, जैसे कि इसकी निकालोगे ना तुम x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, तो सभी के लिए इसकी वैल्यू 4 ही आएगी। इसी तरीके से x की वैल्यू निकालनी है 4 हेड और 2 टेल के लिए। 4 हेड और 2 टेल के लिए कितनी आएगी? 2। ऐसे कितने आउटकम है 4 हेड 2 टेल वाले? 15। ऐसे 15 आउटकम है, ठीक है ना। इसी तरीके से 3 हेड 3 टेल वाले ऐसे कितने हैं? 0। ये मतलब इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगी, है ना। वैल्यू तो x इक्वल टू 0 आ जाएगी, लेकिन और 20। कितने आउटकम इसके फेवर में है? 20 आउटकम इसके फेवर में है। इसी तरीके से अगर 2 हेड और 4 टेल रहे तो उसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ही आ जाएगी। और ऐसे कितने हैं? 15 आउटकम है। इसी तरीके से 1 हेड और 5 टेल ऐसे कितने हैं? मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और ऐसे कितने हैं? 6 है। और इसी तरीके से 6 टेल ये आ जाएगा 6। तो ऐसे कितने हैं? 1 है। तो ये तो x की वैल्यूज निकाल दी, ठीक है। बोलो, पूछा क्या इसने? क्वेश्चन में पूछा क्या अपन से? पूछा इसने व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 0, 2, 4, 6, ठीक है ना। अरे यस बोलो सर। तो सही। यस x की सर। पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0, या तो 0 हो सकता है। 0 0, कब होता है? जब 3 हेड 3 टेल होते हैं। 2 कब होता है? 2, जब 4 हेड 2 4, टेल होते हैं। या फिर x की वैल्यू 2 कब कब होती है? जब 4 हेड 2 टेल हो, या 4 टेल और 2 हेड हो, इन दोनों केसेस में, ठीक है ना। therefore possible values of x क्या हो जाएगी? 0, 1, 2, सॉरी क्या लिख दिया, 0, 2, 4 और 6। अच्छा एक बात और समझो कि अगर मान लो यहाँ पे फिक्स दे दिया होता मेरे को कि तुम्हें x जो है वो नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल को ही रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस नहीं है, इसने फिक्स बता दिया, तो ये वाली जो वैल्यूज है ये तो पॉजिटिव आ जाएगी, बट ये -2, -4, -6 आ जाएगी। बोलो। यस सर। अगर x तो रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरहेड हो नंबर ऑफ जाएंगे। हेड, हाँ तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो पॉसिबल वैल्यूज में ये भी आ जाएगा फिर -2, -4, -6, यहाँ पे नहीं है वो। यस सर। अब तुम लोग एक चीज बताओ मेरे को, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी अपन बना देते हैं। पूछा नहीं है इसमें लेकिन बना देते हैं। हो गया? देख लो, इनको ऐड करोगे तो 64 आएंगे। 1 + 6 + 15 + 20 + 15, 6, 1। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? अब अपन इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाते हैं। तो सभी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे को।
सभी की मतलब x इक्वल टू 0 होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये होता है फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। अब थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। टोटल आउटकम तो कितने हैं आपके पास में? 64। 64 है टोटल। तो अब x इक्वल टू 0, अच्छा 0 है ना, हाँ 0 आने के फेवर में कितने हैं? 2 0 आने के फेवर में 2 0 आने के फेवर में कितने आउटकम है? 20 20। तो 2 क्यों बोल रहे हो? सर 2 केस कहाँ लिखा हुआ 2 केस? नहीं, 3 या तो 3 हेड हो या फिर 3 टेल हो, हाँ 2 या केस नहीं है वो। कितने आउटकम इसके फेवर में है? 20 है 64 में से। और x इक्वल टू 2 होने के फेवर में, 2 होने के फेवर में कितने हैं? x इक्वल टू 2 कब कब आ 15 रहा है? 15 और 15 60 30 हो जाएगा ना। 30 हो जाएगा। तो ये है 30 अपॉन 64। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 कितना है? 6 and 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 आउटकम। सॉरी 4 के लिए निकालते पहले। x इक्वल टू 4 के लिए बताओ। 4 4 भी है के क्या? लिए हो हाँ जाएंगे 4 भी है। 12। तो 12 अपॉन 64। 64। और लास्ट है p x इक्वल टू 6। 2 2 6 आने के अपॉन फेवर में 64। तो 2 ये है 2 अपॉन अपॉन 64। 64। इन सबको ऐड करेंगे ना अपन, तो 64 आ जाएगा। देखो 30 20 50, 50 और 10 60 और 64 64 हो जाएगा। ये तो इनकी प्रोबेबिलिटीज है। अब इनका अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होता तो ऐसे लिख देते x इक्वल टू 0 2 4 6। इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है? 20 अपॉन 64, इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 30 अपॉन 64, 12 अपॉन 64 और 2 अपॉन 64। ठीक है ना, ये इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अगर पूछा तो। क्लियर है चीजें? बोलो रिया। यस सर। हो जाएगा ना? यस सर। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से करने अपने को। अब इसमें आगे भी अपने को पूछा होता, मीन पूछा होता तो इसको मल्टीप्लाई करके एक कॉलम और बनाते, उनका ऐड कर देते सब, तो मीन आ जाता। और आगे वेरिएंस पूछा होता तो एक और कॉलम बनाते पी एक्स पी आई एक्स आई स्क्वायर वाला, उनका सम कर देते तो वेरिएंस आ जाता। सॉरी उसका ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, उसको इसमें माइनस कर देते तो वेरिएंस आ जाता। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होता तो उसका स्क्वायर रूट दे देते। सारी चीजें मैंने बता दी है तुम्हें कि अगर यहाँ पे भी मान लो फिक्स ही दे रखा होता तुम्हें कि नंबर ऑफ हेड में से नंबर ऑफ टेल को ही माइनस करना है तो ये अलग बन जाते। बट यहाँ पे केवल डिफरेंस पूछा है तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है उससे। जैसे ये ऐसी बात है जैसे तुम्हें पूछे ना कोई कि एक क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स है, 10th क्लास में 50 स्टूडेंट्स है और 12th क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, तो तुम्हें अगर मैं पूछूं कि 12th क्लास और 10th क्लास के स्टूडेंट का डिफरेंस कितना है तो तुम कभी इसका जवाब नेगेटिव में नहीं दोगे मेरे को। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ले लिया सर। ठीक है। सर वो एसटीएससी का रिजल्ट केवल एक बच्चे का ही आया है क्या? रिजल्ट तो सभी का आया होगा, उसी का हुआ होगा सिलेक्शन। हाँ तो वो तो पता हो गया, लेकिन रिजल्ट हमारा वक्त क्या नंबर तो बताते हैं हमारे कितने आए कितने नहीं आए। केवल जिनका होता होगा सिलेक्शन उनका ही बता दे, पता नहीं बता। आया क्या होगा पता रिजल्ट तो सर। सभी का। यस सर। अमन 4th रैंक रंगरेज पूरे राजस्थान में। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ खतरनाक ही निकल गया। तो तुम्हें पता ही नहीं था, तुम ऐसे ही मजे लेते रहते थे इसके। हाँ। हम्म? किसके? अब वो अमन के अमन रंगरेज अपने स्कूल का है ना, वो डम्मी वाला, पूरे राजस्थान में 4th रैंक आई है फोर्थ उसकी। रैंक आई है इसकी बायो में। किसमें? वो अपन बायो एसटीएससी का में पेपर देने एसटीएससी गए में। थे ना। और उसकी हो? हाँ उसके। हाँ रिजल्ट आ गया उसका? वो बायो में पूरे पूरे राजस्थान में राजस्थान में 4th है। फोर्थ रैंक आई। यार गजब यार। और अपने तो उसको क्लास पेपर सपोर्ट में में करती रहेगी 4th नहीं ग्रेजुएशन। होंगे।
वो ग्रेजुएशन में पढ़ाई करेगा तब तक स्कॉलरशिप मिलेगी उसको। कितनी? अब कितनी वो तो पता नहीं है मेरे को यार। हम तो क्लास में भी फोर्थ नहीं आए होंगे। देख लो तुम्हारे बीच में से कैसा निकल गया। सर वो दोबारा पढ़ रहा है इसीलिए, दोबारा पढ़ रहा है दोबारा वो तो 12th पहले तो को। मैथ पढ़ी थी उसने, बायो तो इस बार ही पढ़ रहा है हम्म। पहली बार ही। बायो तो पहली बार ही पढ़ रहा है ना। यस सर सर। कैसे चेक करेंगे उसका रिजल्ट एज वो उस पेपर का? क्या पता, देख लेना आरबीएससी की वेबसाइट पे होगा। देखते हैं, हमें तो देखे हमारे सर। रोल नंबर वगैरह कुछ पता ही नहीं है। पेपर पे लिखे हुए हैं ना, पेपर देख लेना। चलो देखो आगे की सुनो। मेरे तो पेपर ही पता नहीं कहाँ पे बेच दिए शायद, रद्दी में। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। कई सारे दे रखे इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं इनको अपन रफली। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। 2 टॉस में नंबर ऑफ हेड आना। 2 टॉस का सिंपल स्पेस क्या बनता है, सब जगह बनाने की जरूरत नहीं है, तो केवल आइडिया के लिए। 2 टॉस का मतलब हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है ना। नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट पार्ट में, नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो एक्स की वैल्यू एच एच के लिए कितनी हो जाएगी, बोलो इनके लिए वैल्यूज कितनी होगी, एक्स की वैल्यू एच एच के लिए कितनी होगी, बोलो। 2 2 2 हो जाएगी। 1 इसके लिए 0। 0। अब अपने को प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, यानी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 आने की प्रोबेबिलिटी। x इक्वल टू 0 आने के फेवर में कितने हैं, 1 1, और टोटल कितने हैं, 4 तो ये 1/4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आने के फेवर में कितने हैं, 2 2 है, और टोटल है 4, तो 2/4। 4 इसी तरीके से x इक्वल टू 2 2, तो ये है 1/4। 1/4। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो इस तरीके से लिख देंगे x 0 अरे 1 सर 2, लिख देंगे, ठीक है ना। आगे करवाओ सर। इसी के बाद में सेकंड पार्ट है, नंबर ऑफ टेल साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन हो जाएगा। नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉसेस, 4 टॉस में 30 होते हैं टोटल। 4 टॉस में कितने आएंगे, 16, ठीक है ना, 2 टू द पावर 4। सर ये 16 बनाने थोड़ी ना पड़ेंगे। नहीं बनाने पड़ेंगे, बस आइडिया होना चाहिए तुम्हें कि मान लो अगर ये 16 में से एक ये है ना, हेड हेड टेल टेल, तो इसके कितने पॉसिबल है, इससे ऐसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, यानी कि ये हो गया 12 अपॉन 2 या 6, 12, 12 अपॉन 2 हाँ 6 हो 6, गया ना। तो 6 बन जाएंगे ऐसे, यानी कि x यस इक्वल टू सर। 2 आने की फेवर में 6 है। 2 हेड वाले इतने तरीके से हो सकते हैं ना 6, तो 6 अपॉन 16, यानी कि 3/, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा लॉजिक तो याद है तुम्हें। यस सर। तो फोर्थ पार्ट हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। दो डाइस को अपने को टॉस करना है जिसमें नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अपना रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस है, जहां पे सक्सेस की डेफिनेशन चेंज करी हुई है। वेयर सक्सेस इज, फर्स्ट पार्ट में सक्सेस बोल रहा है नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4 आने को, नंबर ऑफ ग्रेटर देन 4 आने को ये सक्सेस बोल रहा है। उसके बाद में 6 अपीयर्स ऑन द एटलीस्ट 1 डाई, इसको ये सक्सेस बोल रहा है। तो इसको देखते हैं अपन क्या मतलब इसका। जो सैंपल स्पेस है वो तो तुम्हें पता ही है, 2 टॉस को एक साथ में करना है, 2 कॉइन को,
दो डाइस को 1 1 इस तरीके से करते करते 6 6 कितने बनते हैं 36। ठीक है ना, बोलते जाओ। यस सर। ये जो टोटल है दो टॉस में, दो डाइस को एक साथ टॉस करने के टोटल 36 बनते हैं, ये तो समझ में आ गया। हाँ अब अपने को x जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस को बता रहा है, जहां पे सक्सेस की डेफिनेशन चेंज हो रही है बार बार। x क्या बताना है अपने को फर्स्ट पार्ट में, x है, x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेस को। जहां पे फर्स्ट पार्ट में सक्सेस की डेफिनेशन दे रखी है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा एक बात समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें पूछूं इसकी 1 3 इसमें कितने 4 है, 0 तो कितने सक्सेस है, 0 सक्सेस है, 0। तो ये हो जाएगा 0। यस सर। इसी तरीके से मान लो 1 4 है, तो इसमें 1 कितने नंबर 4 से बड़े हैं, क्या बात कर रहे हो, ग्रेटर नहीं, देन 0, 0 0 ग्रेटर 0 एक देन भी 4, 0 नहीं है, 0। जीरो है, तो इसमें जीरो। भी 0 सक्सेस है। इसी तरीके से 1 5 है, तो इसमें कितने सक्सेस है, 1 एक 1 नंबर 4 से बड़ा है तो 1 सक्सेस है। इसी तरीके से अगर मान लो ये नंबर आ जाए 5 5, तो इसमें कितने सक्सेस हुए, 2 टू। 2 बार सक्सेस हो गए, तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 5 है, तो इसमें कितनी बार सक्सेस हुए, 2 2 बार सक्सेस हुए। इसी तरीके से 6 6 आ रहा है, तो इसमें कितनी बार सक्सेस हुए, इसमें भी 2। टू। तो इस तरीके से अपने को बनाना है, सारे के 36 है उनके लिए। ठीक है, अब कैसे बनाना है, सारे तो लिखने नहीं बैठेंगे, अपन आइडिया लगा लेंगे कि जिस जिसमें 4 और 4 से बड़ा दिख गया मेरे को, सॉरी 4 नहीं 4 से बड़े दिख गए, जैसे 5 के साथ में 5 आ सकता है x की वैल्यू, इसी तरीके से 5 के साथ में 6 आ सकता है, या फिर x 6 के साथ में 5 आ सकता है। यहाँ पे तो अलग अलग लेंगे ना दोनों को, 36 में अलग अलग है। इसके लिए और कोई है जिसमें 2 सक्सेस मिल सकते हैं, और कोई तरीका है 6 6, इनमें तो सब में बस इन तुम्हारे को 4 के कितने लिए सक्सेस मिल लिखेंगे रहे क्या? हैं, हाँ इन 4 के लिए लिखेंगे क्या? बता रहा हूं, इनमें सब में कितने सक्सेस मिल रहे हैं, 2 सक्सेस मिल रहे हैं। यस सर। ठीक है ना, हम्म। और इसी तरीके से एक सक्सेस मिलने वाले, एक सक्सेस मिलने तो वाले इसमें तो मतलब एक नंबर को तो बोलो। ये सर एक नंबर वाला हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे उससे। ये क्वेश्चन समझ में आया, अब इसको मैं कर देता हूँ सिस्टमेटिक तरीके से लिख ही देता हूँ, है ना। तो क्वेश्चन का मतलब तो ये है कि जब जीरो सक्सेस मतलब दोनों नंबर 4 या 4 से छोटे आने चाहिए, दोनों नंबर 4 या 4 से छोटे आने चाहिए। देखो बनाते हैं, x नंबर ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट पार्ट में सक्सेस का मतलब गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब मैं बनाता हूं 2 सक्सेस, मतलब अगर मान लो इसके लिए निकालोगे तुम x इक्वल टू 5 6 6 5 या फिर 5 5 या फिर 6 6, इन सब के लिए कितने सक्सेस मिल रहे हैं, 2 सक्सेस मिल रहे हैं, सभी के लिए x की वैल्यू 2 है। और इसी तरीके से एक सक्सेस का मतलब एक नंबर तो कम से कम 4 से बड़ा होना ही चाहिए, 4 से बड़ा मतलब एक बार तो 5 फिक्स कर दो, तो 5 के साथ में 1 आ रहा हो, या फिर 5 के साथ में 2 आ रहा हो, या फिर 5 के साथ में 6 आ रहा हो। 5 फिक्स कर दिया ना तुमने सभी में, सॉरी ये 5 6 वाला नहीं आएगा इसमें, 5 के साथ में 4 आ रहा हो, इन सभी के लिए x की वैल्यू लिख ही देता हूं, चलो सारे x की वैल्यू, चाहे तुम 5 के साथ 1 लो, या फिर 5 के साथ में 2 लो, या फिर 5 के साथ में 3 लो, 5 के साथ में 4 लो। 5 के साथ 5 वाला इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 5 5 तो 2 सक्सेस है। और भी कुछ पॉसिबिलिटीज है क्या 1 सक्सेस की, बोलो बोलो, है ना, अभी तो बहुत सारी 36 है। सर 6 के साथ वाले लिख दो। और 6 के साथ में, और ऐसा भी तो हो सकता है, एक ये भी तो है कि दूसरे पे 5 को फिक्स कर दो, हम्म 4 के साथ 5। अब क्या लिखना है, अब लिखना है मेरे को 6 के साथ में, यानी कि 6 फिक्स कर दो,
6 5 नहीं लिखना है क्योंकि 6 5 का मतलब तो दो सक्सेस है। अब की बार दूसरे पे 6 फिक्स कर दो। ठीक है, इन सभी के लिए ये जो मैंने लिखे कितने हो गए, 4 4 8 16 हो गए, 16 हो गए ना देखो। हाँ यस सर। तो इन 16 के लिए सभी के लिए x की वैल्यू कितनी है, 1 है, एक सक्सेस। और बाकी जितने भी बच्चे हैं बाकी के उन सब में मिलेगी 0 सक्सेस। उनको सबको लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को पूछा ही क्या इसने, वैसे भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, वैसे इतना भी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम आइडिया लगा पा रहे हो ना, ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, जैसे भाई ये सर 4 अगर होंगे। ज्यादा नंबर में आ जाए तो? हाँ वो बोल रहा हूँ, ऐसे डॉट डॉट करके लिख सकते हैं, जैसे अगला लिख के बताता हूँ तुम्हें मैं। ऐसे लिखते हैं फेवरेबल, या फिर ऐसे ऐसे कि x इक्वल टू, एक्स की वैल्यूज इनके लिए, इसके लिए 1 के साथ में 2 आ रहा हो, है ना, या फिर 1 के साथ में 3 आ रहा हो। इस तरीके से जो बाकी के बच्चे हैं 4 के साथ में 4 आ रहा हो, इन सभी में कितने सक्सेस मिल रहे हैं तुम्हें, 0 सक्सेस मिल रहे हैं। ठीक है ना, यानी कितने बच्चे, ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो फेवरेबल आउटकम्स फॉर x इक्वल टू 0, यानी 0 सक्सेस। इसके फेवरेबल कितने हैं, टोटल कितने होते हैं, 36 होते हैं। 36 में से 16 तो ये गए, और कितने, 4 ये गए, तो कितने बचे, बोलो। 16। 16 ही बचे क्या, 16 क्या? अरे सर 14। सही तो है। सही बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब अपन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं सभी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मिलने के फेवर में है 16/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, 1 सक्सेस है 16/36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, 2 सक्सेस, कितने हैं 2 सक्सेस के फेवर में, बोलो। 2 सक्सेस के फेवर में कितने, रिया। सर बाकी बचे उतने। बाकी बचे हुए क्या लिख ही रखे हैं ना, 1 2 3 4। तो इनको डिस्ट्रीब्यूशन में लिख देना, और सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहो तो। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। और इसके बाद का क्वेश्चन देखो। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो। एक तो डायरेक्ट अपने को समझ में आता है सारे लिख लो, अदरवाइज चलो वो तो फिर अपन बाइनोमियल में करेंगे बाद में। बता ही देता हूँ फिर तुम्हें, है ना। ये तो ले ही लिया तुमने इसके, अगर मान लो शॉर्ट में, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट का यूज करना चाहे ना डायरेक्टली। अब तो देखो कौन उसके से बाद, बाइनोमियल में बताओगे सर? इसके बाद में एक एक्सरसाइज और बाकी है, पता है तुम्हें। वो बाइनोमियल अलग उसकी एक्सरसाइज है क्या? मुझे लगा फिर ये हाँ कौन सा नया टॉपिक, नया देखो इधर। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसी वाले क्वेश्चन को। अगर मान लो मैं एक इवेंट रिप्रेजेंट करूँ, ई जो है वो एक डाइस को थ्रो करने पे गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन थ्रोइंग अ डाई, ऑन अ डाई नंबर ग्रेटर देन 4। और इसका क्या मतलब हो गया, ई बार का नंबर, बोलो। ई बार का क्या मतलब हो जाएगा, बोलो। गेटिंग ए नंबर लेस लेसर देन देन 4।
4 और इक्वल टू वाले कहाँ जाएंगे फिर भाई? उसमें ग्रेटर देन वाले तो इक्वल टू वाले इसी में तो आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री में। तो अब तुम बता दो मेरे को, एक डाइस की बात हो रही है, दो डाइस की नहीं कर रहे अपन बात। एक डाइस पे नंबर ग्रेटर देन 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 2/6 बोलो। 2/6 2/6 यानी कि 1/3 1/3। और नंबर लेस देन इक्वल टू 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई फिर? 2/3 हो गई। तो हाँ अगर मैं तुम्हें पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, यानी कि दोनों ही डाइस पे क्या आना चाहिए? x इक्वल टू 0 मतलब दोनों ही डाइस पे नंबर कैसा आना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। बोलो। यस सर यानी कि पी ई बार इंटू पी ई बार इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहले डाइस पे 6 आना, नंबर ग्रेटर देन 4 आना, और दूसरे डाइस पे नंबर ग्रेटर देन और लेस देन 4 आना, दोनों इंडिपेंडेंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। x इक्वल टू 0 का यही मतलब है। यस सर तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें 1/3 इंटू सॉरी 2/3 इंटू 2/3 तो ये आ जाएगा 4/9। इसी तरीके से वन सक्सेस का मतलब क्या होता है? वन सक्सेस का मतलब होता है कि एक पे तो 4 से बड़ा आ जाए और दूसरे पे नहीं आए, या फिर पहले वाले पे तो नहीं आए और दूसरे पे आ जाए। ये आ रहा है समझ में? लिखा है मैंने यहाँ पे प्लस करके दो केस क्यों बनाए कि पहले वाले जो पॉइंट है, पहले वाला जो डाइस है उस पे तो 4 से बड़ा आ रहा है, दूसरे वाले पे नहीं आ रहा। जो अपन ने सारे केस बनाए थे सबकी काउंट हो जाएगा इसमें। बोलो। यस सर इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दो यहाँ पे। तो पी ई का मतलब कितना है? 1/3 है। 1/3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3 तो ये है 4/9 अगेन। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 का मतलब तो ये है कि दोनों पे ही क्या होना चाहिए? सेम ही। कैसे आ गए ये दोनों आंसर यार? हाँ ठीक है, आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों पे ही क्या होना चाहिए? x इक्वल टू 2 सक्सेस का मतलब यही होगा ना। इस पे भी 4 से बड़ा, इस पे भी 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 इंटू 1/3। 1/3 तो इंटू डायरेक्ट 1/3 तो ये 1/9 ऐसी भी डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चैप्टर की बस, क्योंकि केवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही तो पूछा है इसने। दिख रहा नहीं? दिख रहा नीचे वाला? दिख रहा है सर तो ये वाला मेथड भी अपन यूज कर सकते हैं। बस तुम्हारे को थोड़ा समझ होना चाहिए क्वेश्चन को क्या मतलब। ये वाला चीज कर सकते हैं ना भाई, पहले डाइस पे वन कोई भी नंबर आना और दूसरे डाइस पे कोई भी नंबर आना है तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए मल्टीप्लाई कर दो उनको। तो ये सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? यस सर इसका सेकंड पार्ट देखो। अब सर बोल रहा है सेकंड 2 पार्ट। बजने हाँ, ये एक्सरसाइज पूरी कराओगे क्या? अरे 2 तो बज जाने दो, अभी 2 भी नहीं बजे। देख लेंगे 2:15 तक। पूरी पूरी तो देख लेंगे, कर लेना, तुम कर लेना पूरी। देखो एक बार, पांचवे का दूसरा है 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई। एक भी डाइस पे अगर 6 आया तो तुम्हारी मतलब सक्सेस है। 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट वन डाई, उसी को तुम सक्सेस बोल रहे हो। एटलीस्ट वन डाई, कम से कम एक डाइस पे 6 आना चाहिए, इसका मतलब सक्सेस है।
यानी आपका इस बार रैंडम वेरिएबल को चेंज कर लो, y रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेस को, नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा इस बार जो क्वेश्चन पूछा है इसने सक्सेस किसको बोला ये समझो। इस बार इसने सक्सेस बोला है कि कम से कम एक डाइस पे 6 आना चाहिए ना, 6 ऑन एटलीस्ट 1 डाई। तो इसका मतलब इसने इससे मतलब नहीं है, इसका नंबर ऑफ सक्सेस से मतलब नहीं है। अपन ये मान सकते हैं कि कम से कम एक डाइस पे जो है वो 6 आना चाहिए, तो उसी को सक्सेस बोलेंगे। यानी कि जिसमें नहीं आ रहा है उसको 0 बोल दो फिर, है ना। x इक्वल टू 0 आने के फेवर में कितने हो सकते हैं, x इक्वल टू 0 आने के फेवर में कितने हो सकते हैं, यानी कि किसी पे भी 6 नहीं आना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, यहाँ पे इसने सक्सेस तभी बोलेगा, वो 0 और नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये बोल रहा है कि सक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है तो उसको 1 बोल देंगे, नहीं हो रही तो उसको 0 बोल देंगे। फिर अपन भाई एक डाइस पे मान लो ये आ गया 6 आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया 5 और 5, तो इसको क्या बोलोगे तुम, नंबर ऑफ सक्सेस 0 है इसमें, 0। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसको तुम 1 नहीं बोलोगे, मतलब इसको 1 बोल रहे हो तो इसको भी 1 ही बोलना है। कहने का मतलब दोनों डाइस पे एटलीस्ट 1 पे, ये वाला क्वेश्चन इसके साथ में एसोसिएट नहीं होना चाहिए था। इसने सक्सेस बोली है अपने को एटलीस्ट एक डाइस पे 6 आना, यानी कि इसके केस में या फिर इसके केस में इस तरीके से x जो है वो 6 5 के साथ में आए, या फिर 1 6 2 6, इन सब में, इन सभी के लिए ये 1 बोलेगा सक्सेस को। एटलीस्ट कम से कम एक डाइस पे 6 आना चाहिए, तो ये भी कम से कम 6 एक में ही आ रहा है ना, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब आप इसको 1 ही बोलोगे। इसमें दो ही केस बनेंगे, या तो 0 या तो 1। जो 1 वाले हैं, x इक्वल टू 1 वाले या y इक्वल टू 1 वाले, वो तो ये है कितने गिने चुने हैं, तो एक, इसके साथ में 6 के साथ में 5 आएंगे, एक ही आएगा और एक चेंज करने पे 5 आएगा, यानी कि 11 हो जाएंगे इसे। यानी x इक्वल टू 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो हो जाएगी 11/36, और जो बाकी बची है वो सारी की सारी फिर फेल्योर वाली है। ग्यारह होंगे नहीं होंगे, देखो x इक्वल टू 6 6, इसका मतलब भी इसी में रखेंगे, 6 के साथ में 1 2 3 4 5 5 ही हो जाएंगे। इसके बाद में 6 1 वाला जो केस है, 1 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या इसमें? अच्छा, इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे ना, देखो कि भाई 0 सक्सेस का मतलब तो ये है कि दोनों पे ही क्या नहीं आना चाहिए था, दोनों डाइस पे 6 नहीं आना चाहिए, है ना। अगर मान लो ई इवेंट है 6 आने को रिप्रेजेंट कर रही है, गेटिंग 6, ऐसे करो इसको भी, सर गेटिंग 6। हाँ बोलो। ये आपने अभी इसमें लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 पे मतलब 6 आए, तो आपने ये दोनों 6 हाँ, वाले क्यों लिए? एटलीस्ट 1 में ये भी तो आ रहा है ना, एटलीस्ट 1 को जब ये सक्सेस बोल रहा है, तो जब दोनों वाला भी तो एटलीस्ट 1 में ही आता है कि तुम्हें वो वाले सेलेक्ट करना है, वो वाला कॉम्बिनेशन जिसमें कम से कम एक 6 आ रहा हो, तो इसमें भी तो कम से कम एक 6 में तो आ ही रहा है। हाँ। कम से कम एक में अपन कौन से वाले केस लेते हैं, मान लो कम से कम एक वाली जो, एक वाला भी आता है, 2 वाला भी आता है, 3 वाला भी आता है, ये बताया था मैंने, एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला केस। बोलो, इस वाले क्वेश्चन को ऐसे करते हैं अपन, देखो ई है गेटिंग ए नंबर 6, ई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, एक डाइस को थ्रो करने पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/6। बोलो 1/6 होती है, और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 होती है। 5/6। तो इसका मतलब 0 सक्सेस का मतलब क्या है कि पहले वाले डाइस पे भी 6 नहीं आना चाहिए और दूसरे वाले डाइस पे भी 6 नहीं आना चाहिए, यानी कि 5/6 इंटू 5/6। हाँ सही है,
उससे भी आ जाएगा 25/36। 36। और 1 सक्सेस का मतलब ये है कि एक पे आए, किसी एक पे आए एक 6, पे 6 आए। दूसरे वाले पे नहीं आए, या फिर पहले वाले पे आ जाए, पहले वाले पे नहीं आए, दूसरे वाले पे आ जाए, और प्लस दोनों पे आ जाए। दोनों पे 6 आ जाए। ठीक है ना? ठीक है, यस सर। इसी को सक्सेस, यहाँ पे इसने नंबर ऑफ सक्सेस से मतलब नहीं है कि सक्सेस को 0 बोलना है, और सॉरी अगर सक्सेस नहीं होती फेल्योर है तो 0, सक्सेस है तो फिर 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 इंटू 5/6 प्लस 5/6 इंटू 1/6, और दोनों पे ही नहीं है तो फिर 1/6 इंटू 1/6। इसको जब अपन ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 5 10 1 11/36। ठीक है ना? यस सर। नेक्स्ट देखो इसके बाद, सिक्स वाला तुम कर लोगे, 6 वाला क्वेश्चन। 6 का थोड़ा रेफरेंस में दे देता हूँ तुम्हें एक बार, 6 क्वेश्चन पढ़ो जब तक। अच्छा एक बात समझो, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आगे जो कुछ सवाल छूट रहे हैं, जैसे कि अपन ये तो कर ही रहे हैं, एक्स की वैल्यू x1 x2 ये चीजें तो अपन निकाल ही रहे हैं, xn, और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ ही रहा है। जैसे एक क्वेश्चन जो अपने पहले किया ना उसका मैं बताता हूँ तुम्हें थोड़ा, क्योंकि वो तुम्हें करने हैं फिर ट्राई। जैसे फॉर एग्जांपल एक अपन ने जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें ये आया है, लेट सपोज x है 0 1 2 3, और प्रोबेबिलिटी है इसकी 1/8 3/8 3/8 और 1/8, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। अब सपोज इसका तुम्हें मीन पूछा होता, म्यू, या फिर एक्सपेक्टेशन पूछा होता। आवाज आ रही क्या? अरे आवाज आ रही तुम दोनों को? बोलो मोहित यस भैया। सर। तो ये दे रखा होता है तुम्हें, म्यू पूछा होता है एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई, यही तो होता है। तो इसका मतलब तुम्हें एक कॉलम बनाना होगा पी आई एक्स आई का, पी आई एक्स आई। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0। 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3/8, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6/8, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 3/8। इन सबको ऐड कर दोगे तो क्या तुम्हें ये चीज मिल जाएगी, सिग्मा पी आई एक्स आई? बोलो बोलो, यही यस मतलब सर। होता ना यार। तो इन सबको ऐड यस कर सर। दोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा म्यू। ठीक है, अब मान लो इसी क्वेश्चन का तुम्हें वेरिएंस भी पूछा होता, लेट सपोज कर ही लेते हैं इसको अपन, इन सबको ऐड कर दे, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12/8। सिंप्लीफाई करके बताना कितना आ रहा है, कितना आएगा? ये आएगा 3/2, दैट इज 1.5, 1.5 आ जाएगा। बोलो यस सर। बोलो। यस सर। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था,
नंबर ऑफ टेल्स इन, देखो अब इसका मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्यों बोलते हैं। ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था ना, वो तुम्हारे फोर्थ क्वेश्चन को देखो एक बार। फोर्थ क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जो है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पार्ट बोल रहा है नंबर ऑफ टेल्स इन साइमल्टेनियस टॉसेज ऑफ 3 कॉइन। 3 कॉइन को एक साथ फेंकने पे नंबर ऑफ टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। 0 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 0, 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी 0 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8, 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 3/8, 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 3 कॉइन को एक साथ टॉस करने पे 3/8, और 3 टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8। ठीक है, अब ये एक्सपेक्टेशन का क्या मतलब है ये समझते हैं अपन। ये जो एक्सपेक्टेशन है अपना, ये 1.5 आया है, इसका मतलब ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है अपने को। इस एक्सपेरिमेंट को तुम कभी भी कर रहे हो ना, तो कुछ बार ऐसा हो रहा है कि तुम्हें 3 टेल मिल जा रहे हैं, कुछ बार ऐसा हो रहा है कि तुम्हें 2 टेल मिल जा रहे हैं, कुछ बार ऐसा हो रहा है जब 1 टेल मिल रहा है, कुछ बार ऐसा हो रहा है कि 0 टेल मिल रहे हैं। लेकिन इन सबका एवरेज निकालेंगे तो तुम्हें 1.5 टेल तो मिल रहा है ऑन एन एवरेज। 3 कॉइन को एक साथ टॉस करने पे तुम्हें 1.5 टेल तो मिल रहा है, जैसे एवरेज को रिप्रेजेंट करता था। इसीलिए भाई इतना एक्सपेक्ट तो तुम कर ही सकते हो। ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है, एक 3 कॉइन को एक साथ टॉस करने पे तुम्हें 1.5 टेल हमेशा मिल रहे हैं। अब 1.5 टेल का मतलब ये तो नहीं है जैसे अपन स्टूडेंट है उनके अगर एवरेज मार्क्स निकालें कि 70 मार्क्स एवरेज है, तो ऐसा नहीं है हर स्टूडेंट की 70 है, किसी के 2 भी होंगे, किसी के 10 भी होंगे, किसी के 100 भी होंगे। आ रही बात समझ में? बोलो रिया। यस सर। इसलिए इसको अपन एक्सपेक्टेशन बोलते हैं कि ये तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट को 36 टाइम करने पे, 36 पॉसिबिलिटीज में से कि 1.5 टेल तो तुम्हें मिल रही है। कभी ज्यादा भी मिल रहा है, 3 टेल भी मिल रहे हैं 3 में से, कभी 2 टेल भी मिल रहे हैं, कभी 0 टेल भी मिल रहा है, बट एक्सपेक्टेशन जो तुम्हारी है वो है 1.5। इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वर्ड भी यूज किया गया है एवरेज के लिए। ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा था इसमें तुम्हें वेरिएंस भी पूछा होता, तो ये तुम्हारा म्यू आ गया। वेरिएंस क्या बोलता है? वेरिएंस का फॉर्मूला है ये, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन नहीं है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो तुम सीधा सीधा 1.5 का होल स्क्वायर कर दोगे, बट ये निकालना है तुम्हें। और ये क्या होता है? ई एक्स, इसको समझ लेना अच्छे से। ई एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि तुम्हें सिग्मा करना है आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर का। तो यहाँ पे पी आई एक्स आई स्क्वायर वाला कॉलम अगर तुम्हें बनाना है, लेट सपोज, तो तुम अगर इसी को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा। यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 0 को बताओ, बोलो। 0 से। 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3/8 को 1 1 से। 1 से, तो ये आ जाएगा 3/8। 6/8 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 2 से, तो ये आ जाएगा 12/8। इसी तरीके से इसको करना है तो ये आ जाएगा 9/8। 9/8। तो इनका जब तुम सम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ई एक्स स्क्वायर मिलेगा। इनका सम करने पे देखो ना, ई एक्स स्क्वायर क्या दे रहा है? इसका इस वाले कॉलम का सम दे रहा है। इन सबको ऐड कर दो तो ये है 12 और 3 15, 24/8। यही आ रहा क्या? यस ठीक है, सर। इसकी वैल्यू आ तो गई ये तुम्हारे हो जाएगा 3, 3। इसकी वैल्यू आ गई 3। तो अब तुम्हें यहाँ पे मान लो 3। वेरिएंस पूछा है, तो वेरिएंस एक्स का फॉर्मूला क्या है? ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। यानी इसकी वैल्यू तो है 3, माइनस यहाँ पे करना है आपको 1.5 का होल स्क्वायर, तो ये है 3, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2.25। 1.5 का स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.75। ये तुम्हारी वेरिएबिलिटी है। अगर तुम्हें आगे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा होगा तो इसका तुम स्क्वायर रूट कर दोगे। इस तरीके से कुछ आगे के क्वेश्चन भी तुम कर सकते हो। ठीक है, बोलो। यस सर। आगे के सारे क्वेश्चन करोगे तो छोड़ दूं क्लास, क्योंकि हो जाएंगे। करना जरूर। तुम तो शादी वादी में यस जाओगी, फिर सर। कैसे करोगी क्वेश्चन? रिया, सर मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। कल वाली क्लास नहीं लोगी फिर तुम? नहीं सर, कल वाली तो पॉसिबल नहीं है। हाँ रिकॉर्डिंग देख लूंगी मैं कल की। ठीक है। हाँ।
चलो इसके क्वेश्चन करना मोहित, सारे यस सर। सारे क्वेश्चन करना यार, है ना, हो जाएंगे यस सारे। सर। एक आध क्वेश्चन में डाउट आएगा तो जल्दी से करके फिर अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कल। यस सर। तो 2 दिन में अपने चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर, कल और परसों में। ठीक है, यस। ले लो इसका स्क्रीनशॉट।